एक गांव में एक लालची औरत अपने पति और बेटे के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम बाबूलाल था, जो कुछ भी नहीं किया करता था, बस गांव में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन बाबूलाल अपने दोस्त तिल्लू के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। तभी सामने से सुमन नाम की लड़की जा रही होती है। तो बाबूलाल कहता है, अरे राम प्यारी, कहाँ जा रही हो? तो सुमन उसके पास आती है और कहती है, मेरा नाम सुमन है और अगर आगे से तुमने मुझे कुछ भी बोला ना तो मैं अपने बाबूजी को बता दूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। तभी तिल्लू कहता है, अरे भाई, तुम इसका पीछा छोड़ दो। ये कोई आम सी लड़की नहीं है, इसके अंदर चुड़ैल का साया है। गांव वालों ने इसे देखा है रात में गुफा की ओर जाते हुए, और चलते चलते इसके पाँव उल्टे हो जाते हैं। तो बाबूलाल कहता है, अरे गांव वाले सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं दोस्त, ताकि इस खूबसूरत लड़की से कोई और ब्याह ना कर ले। और बाबूलाल उसकी बात बीच में ही काट कर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी करवा दो ना। तो उसके पिताजी गुस्से से कहते हैं, आया राजा बेटा एक और फरमाइश लेकर, कोई काम धाम तो करता है नहीं और तुम इसकी ख्वाहिशें ही पूरी करती रहो। कौन देगा उसे अपनी बेटी? जाओ पहले कुछ काम धाम करो और पैसा कमा कर लाओ, तब समझ में आएगा। तो बाबूलाल कहता है, देख रही हो ना माँ, बाबूजी मुझे फिर से डांट रहे हैं, मैं किसी दिन ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, अरे आप चुप रहिए, ये तो मेरा राजा बेटा है, ये घर खेत सब तुम्हारा ही तो है। चलो अब बोलो, तुझे किस लड़की से शादी करनी है? तो बाबूलाल खुशी से अपनी लाल प्यारी सुमन के बारे में बताता है। तो उसकी माँ पहले सोचती है कि गांव वाले तो कहते हैं कि उसके ऊपर चुड़ैल का साया है, और तभी उसके लालची दिमाग में एक बात आती है और वह सोचती है कि क्यों ना उसे शादी करवा दी जाए। गांव वाले तो कोई उसे शादी करेंगे नहीं, और मैं अपने बेटे का उससे शादी करवाऊंगी तो मोटे रकम ले लूँगी। और वह अपने बेटे को ठीक है बोल देती है। फिर अगले दिन बाबूलाल की माँ सुमन के घर जाती है और सुमन के पिताजी से कहती है, हमें अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवानी है। तो सुमन के पिताजी मन में कहते हैं, अरे वाह, कोई खुद से चलकर आया है मेरे घर मेरी बेटी का रिश्ता मांगने, मैं इस रिश्ते को जाने नहीं दूंगा। क्योंकि गाँव वाले तो कोई उसे चुड़ैल कहते हैं और कोई उससे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। चलो, कोई तो आया है, मैं इस रिश्ते को पक्का कर ही देता हूँ। और वह बाबूलाल की माँ से सुमन के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बाबूलाल और सुमन की शादी हो जाती है। बाबूलाल तो सुमन से शादी करके फूले नहीं समा रहा होता है। फिर रात में सुमन और बाबूलाल कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है। तभी तिल्लू देख लेता है, क्योंकि तिल्लू को तो पहले से ही शक था। वह सुमन का पीछा करने लगता है और देखता है कि सुमन तो सच में चलते चलते चुड़ैल बन गई और वह एक गुफा के अंदर चली जा रही है। तिल्लू डर जाता है और उल्टे पैर अपने घर की ओर दौड़ता है। और अगली सुबह जल्दी से तिल्लू बाबूलाल के घर जाता है और कल रात की घटना के बारे में बताता है। तो बाबूलाल उसे डांट कर कहता है, तिल्लू, जो गांव वाले बोला करते हैं तुम वही बात दोहरा रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कल रात मैं और सुमन तो साथ में ही थे और मुझे यह ऐसा वैसा कुछ नहीं लगा। तब तिल्लू कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, तुम आज सुमन के लिए गजरा लेकर आओ और उसे गजरा लगाने के लिए कहना, क्योंकि सुना है चुड़ैल के सामने शीशा रखने से चुड़ैल का असली रूप सामने आ जाता है। और बाबूलाल अपने दोस्त की बात मानकर ऐसा ही करता है। शाम में बाबूलाल गजरा लेकर आता है और अपनी पत्नी सुमन को देता है और कहता है, जरा ये गजरा अपने बालों में लगाकर देखो तो कैसा लग रहा है। और सुमन अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर गजरा लगाती है। तभी पीछे से उसका असली रूप सामने आ जाता है और पीछे खड़ा बाबूलाल यह देख लेता है। सुमन की नज़र बाबूलाल पर पड़ती है और वह उससे कहती है, अच्छा हुआ तुझे पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ,
मैं अभी तक 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ और तेरा नंबर 10वां होगा और इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। ये सुनकर बाबूलाल डर जाता है और वह वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागकर अपने दोस्त तिल्लू के घर जाता है और तिल्लू को सारी बातें बता देता है। तभी तिल्लू की पत्नी कहती है, चलो जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो इसकी वजह से वो चुड़ैल हमें भी मार देगी। तब तिल्लू कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकता। और तिल्लू थोड़ी देर सोचता है और कमरे में जाता है और हाथ में एक पवित्र पानी का बोतल लेकर आता है और कहता है, चल बाबूलाल, तेरा दोस्त तुझे देखता है कि तुझे कौन क्या कर सकता है। और दोनों हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और तिल्लू तभी चुड़ैल पर पवित्र पानी का छिड़काव कर देता है, जिससे चुड़ैल का सारा शरीर जल जाता है और चुड़ैल की आत्मा भी जल जाती है और सुमन पहले जैसे ठीक हो जाती है। और फिर सुमन तिल्लू और बाबूलाल को धन्यवाद करती है और कहती है, अच्छा हुआ आपने ये चुड़ैल की आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर दिया। और बाबूलाल भी तिल्लू को शुक्रिया कहता है और फिर बाबूलाल और सुमन दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास, साहस और सच्ची मित्रता सभी कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं।